हेलो 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 एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पे मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सभी बच्चों को जो कर रहे हैं यूकेपीएससी पॉली लेक्चरार की तैयारी। देखिए यूकेपीएससी पॉली लेक्चरार अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पे था ऑलरेडी। उसमें कुछ कोर टॉपिक्स तो थे ही, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, सोम हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी थे, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है ना, जो तैयारी कर रहे हैं वो तो सब जानते ही होंगे, अभी तक तो सिलेबस रट जाना चाहिए उनको। तो उनको पता है कि सेक्शन सी अपने आप में सबसे टफ सेक्शन है। अगर हम इक्वली मार्क डिवाइड करेंगे तो सेक्शन सी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड रोबोटिक्स, जो कि अपने आप में ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अच्छी तैयारी की जरूरत है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सभी लोग पहली बार पढ़ेंगे। दूसरा है मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ये उसके चैप्टर्स हैं बच्चों, है ना, आप सबको पता है मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। दूसरा उधर पूरा प्रोडक्शन है और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाला पोर्शन भी पूरा है। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो टफ पोर्शन है वो सेक्शन सी है। बाकी सेक्शन ए में लगभग सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन बी में लगभग सारे कोर सब्जेक्ट हैं। यहां पूरा डिजाइन है, यहां पूरा थर्मल है, ठीक है ना। तो थर्मल और डिजाइन में इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि वहां जो टॉपिक हैं, अगर दो चार टॉपिक हम हटा दें, मतलब दो चार टॉपिक हटा मत दें, मतलब दो चार टॉपिक को अगर थोड़ा ध्यान से कर लें, तो यहां पे थर्मल में सिर्फ एक सोलर आपका पावर सिस्टम और न्यूक्लियर पावर सिस्टम, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर वो सोलर न्यूक्लियर पावर वगैरह कर ले तो थर्मल पोर्शन में इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि थर्मल एंड फ्लूइड इधर आता है पूरा। और ये तो सोम पूरा वही है, मैकेनिक्स, सोम, टोम, एमडी, ये कंप्लीट डिजाइन वाला पोर्शन है जिसमें इतनी दिक्कत है ज्यादा नहीं होगी किसी को भी। साथ में इंडस्ट्रियल का पोर्शन भी इसमें एड अप है, और वही इंडस्ट्रियल का पोर्शन जो यहां एड अप है, वही वाला पोर्शन यहां पे भी लिखा हुआ है प्रोडक्शन में। तो वो सेम ही है, समझ लीजिए, ये कर लिया तो ये भी कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। तो इसमें मैं कहूंगा देखो टफ सबसे ज्यादा ये है, अगर हम बोले सबसे ज्यादा टफ ये है। लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भैया जिस पोर्शन को सबसे इजी है उस पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स ले आने। और इस पूरे पोर्शन में मैं कहूंगा डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल, यहां पे भी काफी मेहनत है, लेकिन पोर्शन में सबसे ज्यादा इजी जो है बच्चों वो है हमारा थर्मल एंड फ्लूइड वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें 90% सिलेबस जो है वो आपका कोर सिलेबस है, जो आप अपने हर एग्जाम के लिए तैयारी करते हो। इसके अलावा सिर्फ इसमें जो थोड़ा टफ पोर्शन है वो है अनकन्वेंशनल पावर सिस्टम। बस अनकन्वेंशनल पावर सिस्टम जो हमारे न्यूक्लियर सोलर वाले हैं, वो अनकन्वेंशनल पावर सिस्टम के अलावा बाकी पूरा पोर्शन जो है वो आपका सब वही है। फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनरी, आपका हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, आरईसी, मतलब आरईसी में भी कुछ टॉपिक हैं, ओजोन लेयर वगैरह, वो सब हमने कवर कर ही दिए हैं। तो ये सब टॉपिक जो है, अगर हम अदर टॉपिक मतलब कर लें एंड अदर्स, तो सबसे इजी मैं कहूंगा सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है सेक्शन बी है बच्चों। याद रखिएगा मोस्ट स्कोरिंग, तो मतलब इसको तो आप समझ लीजिए सबसे अच्छे से कर लीजिए। जनरली क्या होता है कि हम टफ बोल के सब इंपॉर्टेंट कहते हैं कि ये है। मैं कहूंगा पहले अपने मार्क्स सिक्योर करो। देखो एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पे जो आपको मार्क्स मिलने हैं वो ये सोच के नहीं मिलने कि वो यहां रोबोटिक्स कब करा है आपने सॉल्व, कि थर्मल का करा है कि डिजाइन का करा है। वो सही है तो सही है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पहले सही करने हैं अपने। तो सही करने के लिए एक्यूरेसी ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए बच्चों। तो पहले अपना सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन दे दो। यहां तो देखो मैंने कहा यहां वाले पोर्शन में ना ज्यादा इंपॉर्टेंस एमसीक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नोट्स की है। आपको सिलेबस पढ़ना होगा सबसे पहले, क्योंकि अगर सिलेबस पढ़ लिया तो बेसिक क्वेश्चन सिलेबस से ही कवर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों पोर्शन में क्या है कि प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन कवर नहीं होगा, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो यहां पे समझ लीजिए स्पेशली इंडस्ट्रियल जैसे में भी, तो यहां पे समझ लीजिए कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थर्मल यहां से आप स्कोर करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए प्रॉपर। तो जैसे कि यूकेपीएससी बैच में हमने फ्रॉम द 1 जनवरी कहा था, इस पूरे जनवरी टिल एग्जाम तक हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। तो इसीलिए आज से इसका पहला क्लास है, तो इसलिए मैं आपको समय पे इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कोई बच्चा ऐसा जो अभी तक बैचेज में नहीं पढ़ रहा है, जो बैचेज में पढ़ रहा है, अगर आप यूकेपीएससी का पॉली लेक्चर का बैच हमारा देखोगे तो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑलरेडी क्लासेस के रिगार्डिंग। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा यूकेपीएससी, काफी नीचे चले गया। यूकेपीएससी बैच हमारा 2024 जो लॉन्च हुआ था, उसके अंदर आप देखोगे तो बिल्कुल एज पर सिलेबस टॉपिक जो है, हिंदी तो आपकी कवर है ही है,
लेकिन उसके अलावा बिल्कुल एज पर सिलेबस है बच्चों। फर्स्ट नंबर स्टैटिक डायनेमिक, 2 नंबर, तो जितने भी आपके टॉपिक के नंबर वाइज दिए हुए हैं, टोटल आपके टॉपिक है सेक्शन सी तक मिला के 16, तो 16 के 16 आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 को 2 मैंने भाग में बांट दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स अलग और मशीनरी अलग, ठीक है ना। 11 12 और यहाँ पे आपका, और ये जो 15 16, जो 13 14 नहीं दिख रहे हैं उनके नंबर नहीं डले में, वो मेटल ज्वाइनिंग और ये सब चीजें कवर हो रखी हैं उसमें, ठीक है। मेट्रोलॉजी है, तो सर ने बहुत डिटेल में कराया, खासकर मशीनिंग वाला पोर्शन जो आपका चल रहा था। दूसरा पोर्शन यहाँ पे जो टफ था मैकेनिकल मेजरमेंट, ये एक टफ पोर्शन था जिसको अच्छा खासा डिटेल में कराया गया बिल्कुल एज पर सिलेबस। दूसरा पोर्शन यहाँ पे था आपका, दैट इज कॉल्ड योर मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, सो 16 नंबर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये वाला पोर्शन अच्छे से कराया गया है, ठीक है ना। अब इसमें एक पोर्शन रोबोटिक्स भी चल रहा है, ठीक है ना। आरएसी में देखो बच्चों, जो डिफिकल्ट टॉपिक में बता रहा था, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल करवा रखा है, रेफ्रिजरेंट्स करवा रखा है, साइकोमेट्रिक एसी कर रखा है, और अदर आरएसी टॉपिक में वो सब टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जो टफ लग रहे थे, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। देखो एक एक टॉपिक जो सिलेबस में, तो ये बिल्कुल कई बच्चे सोचते हैं ना कि सर सिलेबस ऐसे ही, तो अगर कोई ऐसे ही सिलेबस कराएगा वो आपको सिर्फ साइकोमेट्री पढ़ा देगा, लेकिन आपके सिलेबस में अगर दिया है अलग से कि ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट अलग से दिया है, तो बहुत चांसेस है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक छोटा सा सेशन, ये छोटे छोटे सेशन है, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं वेस्ट होगा इसमें, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। तो एक छोटा सा सेशन सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट है क्या, ठीक है ना, किसको बोलेंगे। देखो मात्र 23 मिनट का सेशन है, इसमें आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, हम किस कंडीशन में ये आता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहां पे आपको क्लियर हो जाता है इसके सेशन के एंड में कि व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। देखिए प्रॉपर लास्ट में मैंने यही लिखा होगा, जो डेफिनेशन है पूरा समझा के पहले पूरा कंसेप्ट, उसके बाद उसकी डेफिनेशन कि किस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इस तरह से, ठीक है। देखो कपड़े भी नहीं बदले मैंने तब से, क्लियर है बच्चों। तो कहने की बात यह है कि देयर आर सेवरल थिंग्स जहां पे आप, तो कवर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। अगर स्टेट लेवल का एग्जाम तैयार कर रहे हो तो आपको एक एक वर्ड पे सेशन चाहिए, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कोर सब्जेक्ट्स तो सारे कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन जो अदर टॉपिक्स हैं सोलर वोलर ये सब मैं ले रहा हूं साथ साथ, ठीक है ना। तो इसमें बस आपको वो सेशन देखना है, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्लियर है। यही सोच के जो है आपको प्रॉपर एक एक चीज कराई जा रही है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी बात बच्चों, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने आप से सिलेबस कर रहा है या कहीं और से कर रहा है, तो यहां पे तो एमसीक्यू क्लास शुरू हो ही जाएगी, मतलब एमसीक्यू क्लास इसी में मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह है यूकेपीएससी पॉली एमसीक्यू, जिसमें एक गाइडेंस सेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। यूकेपीएससी थर्मोडायनेमिक्स हमने सेक्शन बी से ही स्टार्ट किया है, इसलिए तो इसको विवेक सर ले रहे हैं, फिर मैं लूंगा और साथ साथ जमाल सर भी लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो एमसीक्यू बैच अलग से सेपरेट भी लेना चाहता है बच्चों, ये है यूकेपीएससी पॉली लेक्चर एमसीक्यू बैच नाम से, ठीक है, जिसमें MIE कूपन कोड लग रहा है, और ये न्यू ईयर वाला डिस्काउंट जो है वो अभी कंटिन्यू है 50% ऑफ वाला। तो अभी आप आराम से इसको, जो नहीं कर रहा है उस बैच में, जो अलग से करना चाहता है वो यहां से कर सकता है, जिसमें सभी के MCQ जो है उसके कवर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों देरी मत कीजिए, आज से ही पहला सेशन स्टार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ताकि आप फर्स्ट सेशन से प्रॉपर रेगुलरिटी बना सके। थैंक यू वेरी मच।